ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से नाग पंचमी व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। कहा जाता है नाग पंचमी का पर्व सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का पर्व हर साल सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल पंचमी तिथि 28 जुलाई 2025 को रात 11:24 पर शुरू होगी और इसका समापन 30 जुलाई 2025 को सुबह 12:46 पर होगा पंचांग के आधार पर। इसलिए इस साल यह पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। मैं आपको नाग पंचमी की सरल पूजा विधि बताती हूँ। सुबह स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद में नाग देवता की प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है, ठीक है, नहीं तो उसका हम चित्र बनाकर कागज पे नाग देवता 5-7 बनाकर प्रतिमा विराजमान करके पूजा करेंगे। प्रथम हम गंगा जल छिड़क के जगह को साफ कर लेंगे। फिर हम नाग देवता की जो हमने प्रतिमा बनाई है उसको विराजमान कर लेंगे। उसके बाद उनको भाव रूपी छिटे देके उनको स्नान करा देंगे। उसके बाद में मोली रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे नाग देवता को। फिर नाग देवता को फूल पुष्प अर्पित करके घी का दिया प्रज्वलित करके धूप जलाएंगे। उसके बाद में जो भी भोग आप घर में बनाते हो नाग पंचमी के दिन, वह नाग पंचमी पे भगवान नाग देवता को अर्पित कर देंगे। उसके बाद में नाग देवता को दूध पिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता को आप दूध से स्नान करवाएं और दूध पिलाएं भी। तो हम भगवान नाग देवता को कच्चा दूध अर्पित करेंगे। उसके बाद में हमारे यहाँ पे गौरी मोट का भोग लगाया जाता है। तो हमने नाग देवता को गौरी मोट का भोग लगाया। उसके बाद में हाथ में कुछ फूल और गौरी मोट लेके नाग देवता की कथा कहानी सुनेंगे। यहाँ पे कहानी बताती तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाती। कहानी का वीडियो अलग से मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से कहानी ज़रूर अवश्य सुन लेना। उसके बाद में जो हमने कलश रखा है उस कलश को हम हमारे यहाँ पे जाटी होती है, उसके यहाँ पे जो हमने आटे के नाग देवता बनाए हैं वहाँ पे नाग देवता का विसर्जन करना भी ज़रूरी होता है। तो वह जाटी होती है जिसे खेजड़ी बोलते हैं, उन पे वहाँ जाके नाग देवता को अर्पित करके जो हमने कलश दूध रखा है वहाँ जाटी को जाके विसर्जन कर देंगे। और जो हमने गौरी मोट भिगोए थे वह अंकुरित हो गए होते। तो जाटी के अंदर खेजड़ी में जो कांटे होते हैं उनमें वह पिरोना होता है और नाग देवता को बोलना होता है कि नाग देवता हमारे घर में भी सुख शांति बनाए रखना। बाद में हम जाटी के अंदर नाग देवता की आरती करते हैं। आरती करने के बाद में आप अलग से दिया प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं या कपूर की भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद में आज के दिन नाग देवता को दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कहीं पे भी जाके दूध पिला देना। और जिसके किसी के काल सर्प दोष होता है तो आज के दिन आप मंदिर में तांबे पीतल या चांदी का नाग देवता चढ़ा के भी काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम नाग पंचमी के दिन नाग देवता की सरल तरीके से पूजा विधि करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको नाग पंचमी का महत्व बताती हूँ। कहा जाता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष के नकारात्मक प्रभाव को दूर कर सकते हैं। यह पर्व नागों के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा का प्रतीक है। कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो जो भी व्यक्ति सच्चे मन निष्ठा भक्ति के साथ नाग पंचमी का पर्व बनाता है तो उनकी नाग देवता सभी मनोकामना इच्छा पूर्ण करते थे। उसके बाद में हम नाग पंचमी के दिन इस प्रकार कथा कहानी सुनने के बाद में हमारे यहाँ पे नाग पंचमी के दिन बाणा भी निकाला जाता है। तो आप दक्षिणा तो इच्छा अनुसार रख सकते हैं। उसके बाद में आपने जो पकौड़ी गुलगुले
और ये गुड़ जो हम होते हैं, ये बाणे और गोरी मोट, इनका बाना निकाल के 7 बार हाथ फेर के सास को प्रणाम करके दे देते हैं और उनसे भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हम सरल तरीके से नाग पंचमी की पूजा विधि कर सकते हैं। तो आप सबको मेरी नाग पंचमी की पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और आप सभी लोगों को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।